हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूरदास के पद चैप्टर की सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की, जो आपके बुक में दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। जो सूरदास द्वारा लिखा गया पहला पद लिया गया है यहाँ पे, उसमें किस रस की व्यंजना हुई है। तो आपको पता है वात्सल्य रस। तो यहाँ पे आंसर लिखा गया है, सूरदास रचित प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। वात्सल्य रस के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उसमें तन्मय और विभोर हो उठता है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए माता यशोदा द्वारा उनको जगाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गायें किस ओर दौड़ पड़ी। तो इसका उत्तर होगा, प्रथम पद में भोर होने के संकेत देते हुए माता यशोदा कृष्ण को जगाते हुए कह रही हैं कि गाय अपने गौशालाओं से अपने अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने हेतु क्या हुई, दौड़ पड़ी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो भावार्थ कैसे लिखते हैं, तो देखिए, प्रथम पद में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली व संगीत आदि गुणों का प्रकर्ष दिखाई पड़ता है। इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। कृष्ण को भोर होने के विभिन्न संकेतों जैसे कमल के फूलों का खिलना, मुर्गा का बाग देना, पक्षियों का चहचहाना, गौओं का रंभाना, चंद्रमा का मलिन होना, रवि का प्रकाशित होना आदि के बारे में बताया जा रहा है। उन सब के माध्यम से कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह हो गया आपका प्रथम पद का भावार्थ। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि पठित पाठ के आधार पे सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं का लिखिए। ठीक है, पठित पाठ के आधार पे सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, महाकवि सूरदास को बाल प्रकृति तथा बाल सुलभ अंतर्वृत्तियों के चित्रण की दृष्टि से विश्व साहित्य में बेजोड़ स्वीकार किया गया है। उनके वात्सल्य वर्णन विद्वानों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। जैसे एक हैं लाल भगवान दीन, वो बताते हैं कि सूरदास जी ने बाल चरित्र का वर्णन में कमाल कर दिया है। यहाँ तक कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जो भी इस विषय में उनकी समता नहीं कर सके हैं। हमें संदेह है कि बालकों की प्रकृति का जितना स्वाभाविक वर्णन सूर्य ने किया है, उतना किसी अन्य भाषा के कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जितने विस्तृत और विशद रूप से सूर्य ने बाल लीला का वर्णन किया है, उतने विस्तृत रूप में किसी और कवि ने नहीं किया है। कवि ने बालकों की अंतः प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया है और अनेक बाल भावों की सुंदर स्वाभाविक व्यंजना की है। चलिए आगे देखते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कहना है इनके वात्सल्य रस के बारे में सूरदास के। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक सरल और हृदय ग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। माता संसार का ऐसा पवित्र रहस्य है जिसकी कवि के अतिरिक्त और किसी को व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। तो यहाँ पर जो भी पद लिया गया है वात्सल्य भाव से उत्प्रोत है और सूरसागर से संकलित है। इन पदों में सूर्य की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक देखने को मिलती है। प्रथम पद में बालक कृष्ण को सुबह होने के संकेत देकर जगाना, दूसरे पद में नंद द्वारा गोदी में बैठाकर भोजन कराना वात्सल्य भाव के ही उदाहरण हैं।
बालक कृष्ण की क्रियाओं, सौंदर्य तथा शरारतों का मार्मिक चित्रण इन पदों में है, अतः दोनों पदों में वात्सल्य रस की अभिव्यंजना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले किसका करना है? सबसे पहले करना है कछुक खात कछिधर्म गिरावत छवि न रखती नंदरनिया। तो यह प्रस्तुत जो पंक्ति है, पद्यांश है, उसमें कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। इस प्रस्तुत पद्यांश में वात्सल्य रस के कवि सूरदास जी ने बालक कृष्ण के खाने के ढंग का अत्यंत स्वाभाविक एवं सजीव चित्रण किया है। पद ब्रज शैली में लिखा गया है। भाषा की अभिव्यक्ति काव्यात्मक है। यह पद गेय और लयात्मक प्रवाह से युक्त है, अतः यह पंक्ति काव्य सौंदर्य से भी परिपूर्ण है। इसमें वात्सल्य रस है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो व्याख्या करना है वह है भोजन करी नंद अचमन लीन है मांगत सूर्य जुठनिया। प्रस्तुत पद्यांश में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस की भी अभिव्यक्ति है। बालक कृष्ण के भोजन के बाद नंद बाबा श्याम का हाथ धोते हैं। यह देख सूरदास जी भक्ति रस में डूब जाते हैं और वे बालक के कृष्ण की जूठन नंद जी से मांगते हैं। इस पद्यांश को ब्रज शैली में लिखा गया है। बाबा नंद का कार्य वात्सल्य रस को दर्शाता है और सूरदास की कृष्ण भक्ति अनुपम है। अभिव्यक्ति सरल एवं सहज है। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला देखिए, अगला है आपुन खाक नंदमुख नावत सो छवि कहत न बनिया। प्रस्तुत पद्यांश में बालक कृष्ण के बाल सुलभ व्यवहार का वर्णन किया गया है। कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा कुछ नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं। इस सभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसे ब्रज शैली में लिखा गया है। इसमें वात्सल्य रस का अपूर्व समावेश है। इस पद्यांश में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीनों पद्यांश में किस अलंकार का? रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का है कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसका आंसर होगा बालक कृष्ण अपने बाल सुलभ व्यवहार से सबका मन मोह लेते हैं। भोजन करते समय कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिरा देते हैं। उन्हें मना कर खिलाया जा रहा है। यशोदा माता यह सब देख कर पुलकित हो रही है। विविध प्रकार के भोजन जैसे बड़ी, बेसन का बड़ा आदि अनगिनत प्रकार का व्यंजन है। दोनों में रखी दही में विशेष रुचि लेते हैं। मिश्रित दही और माखन को मुंह में डालते हुए उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कृष्ण खाते समय अपनी लीला से सबका मन क्या कर लेते हैं? मोह लेते हैं। तो आज के वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।